हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम वेव्स चैप्टर से AIPMT 2015 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सोर्स ऑफ साउंड एस एमिटिंग waves of frequency 100 Hz and an observer O are located at some distance from each other. The source is moving with a speed of 19.4 meter per second at an angle 60 degree with the source observer line as shown in the figure. The observer is at rest. The apparent frequency in hertz observed by the observer, velocity of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड। ये सोर्स है ऑब्जर्वर और सोर्स इज मूविंग विथ दिस स्पीड 19.4 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री। ऑप्शन है 100, 103 एंड 106 एंड 97 हर्ट्ज। एक सोर्स ऑब्जर्वर लाइन है, ऑब्जर्वर सोर्स, source is moving at 60 degree. Suppose its speed is v meter per second. इस v मीटर पर सेकेंड के तो दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट सोर्स ऑब्जर्वर लाइन पे एंड सेकेंड कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू सोर्स ऑब्जर्वर लाइन, ये 60 डिग्री। तो जो ये सोर्स ऑब्जर्वर लाइन पे जो कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू होगी v cos 60 डिग्री और परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा v sin 60 डिग्री। जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी पर जो परपेंडिकुलर स्पीड होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए v sin थीटा का, v sin 60 डिग्री का कोई इफेक्ट स्पीड पर नहीं होगा, उसके अपरेंट फ्रीक्वेंसी पर नहीं होगा। v cos थीटा अगर ये इक्वल टू vs, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी ν1 का फॉर्मूला होता है v प्लस माइनस vo अपॉन v प्लस माइनस vs इंटू एमिटेड फ्रीक्वेंसी। v स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, vo स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, हमारे केस में 0 है। स्पीड ऑफ सोर्स vs, सोर्स क्योंकि ऑब्जर्वर की ओर चल रही है तो ये जो v और vs के बीच का जो सिंबल होगा वो माइनस में होगा, तो हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है v अपॉन v प्लस 0 अपॉन v माइनस vo न्यू इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस vs न्यू। v है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 vs की वैल्यू है v cos 60 डिग्री, न्यू है 100। 330 डिवाइड बाई 330 माइनस v की वैल्यू है 19.4 cos 60 इंटू 100। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, 330 माइनस 19.4 इंटू हाफ टू 100। 330 बाई 330 माइनस 9.7 इंटू 100, 330 डिवाइड बाई 320.3 इंटू 100। ये आ जाता है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1.03 इंटू 100, ये 103 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 103 हर्ट्ज होगी। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ग्राम ऑफ
a gas occupies 22.4 liter at NTP, the specific capacity of the gas at constant volume is 5 joule per Kelvin per mole. If the speed of sound in this gas is 952 meter per second, then heat capacity at constant pressure is, take gas constant or 8.3 joule per Kelvin per mole. जो ऑप्शन है 8, 7.5, 7, 8.5 जूल पर केल्विन पर मोल। मास है 4 ग्राम, वॉल्यूम V है 22.4 लीटर, प्रेशर एट NTP P is 1 into 10 to the power 5 Pascal, and gamma is equal to Cp by Cv, Cp by Cv की वैल्यू 5 दी हुई है, हमें कैलकुलेट Cp को कैलकुलेट करना है। स्पीड इन दिस गैस इज 952 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला होता है V इज गामा P बाई रो अंडर रूट 952 इज इक्वल टू गामा P की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 रो इज m अपॉन V अंडर रूट। इसका हम अगर स्क्वायर कर दें तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई m बाई V, और गामा इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 5, m की वैल्यू है 4 ग्राम, 4 ग्राम को हमने कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाता है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, और 22.4 लीटर हो जाएगा क्यूबिक मीटर में 10 टू द पावर -22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3। 952 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 5, इससे क्रॉस हो जाएगा 4 बाई 22.4, 10 to the power 5 into 22.4 by 4, ये क्रॉस हो जाएगा 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 5.6 और 10 टू द पावर 4 इंटू 56। तो गामा इज 952 का स्क्वायर बाई 10 टू द पावर 4 इंटू 56, तो 952 इंटू 952 बाई 56 इंटू 10 टू द पावर -4, ये क्रॉस हो जाएगा। अगर हम 7 से क्रॉस करें 8 और 136, 8 को 8 17 इंटू 952 10 टू द पावर -4, 952 को 17 से मल्टीप्लाई कर दें,
17 34 88 17 161 161.84 10 to the power -4 और 1.6184 और अप्रोक्सीमेट 1.6। CP by CV is equal to 1.6। CV is given 5, 1.6, तो CP की वैल्यू हो जाती है 5 इंटू 1.6 8 जूल पर केल्विन पर मोल। A is correct option। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट टू हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 Hz and 315 Hz. There are no resonant frequency between these two. The lowest resonant frequency for this string will be 155 Hz, 205 Hz, 10.5 Hz and 105 Hz. एक स्ट्रिंग है, वो फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट है, दिस इज स्ट्रिंग ए बी। जो फंडामेंटल वाइब्रेशन जब होंगे इसमें तो इस तरह से होगा। अगर स्ट्रिंग की लेंथ L है तो इस केस में लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L, लैम्डा इज इक्वल टू 2L। अगर इसमें स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ साउंड इज v, देन इनिशियल न्यू वन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी v बाई 2L। नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इस तरह का होगा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये नोड होंगे और ये एंटी नोड होंगे। इस केस में लैम्डा विल बी इक्वल टू L, तो μ2 विल बी v बाई L और 2v बाई 2L। थर्ड मोड होगा यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2 विल बी L, लैम्डा इज 2L बाई 3 और μ3 होगा 3v बाई 2L। इस तरह से जो मोड हैं वो v बाई 2L के इंटीजर से मल्टीप्लाइड हैं। इस केस में यहाँ पे 3v बाई 2L। तो जो nth मोड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी μn n इंटू v बाई 2L, और जो nth प्लस वाला होगा वो होगा n प्लस 1 v बाई 2L। क्वेश्चन में जो दिया है तो n
V by 2L will be equal to 315 and n plus 1 V by 2L will be 420. ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 को 2 से, तो V by 2L से V by 2L क्रॉस हो जाएगा, n अपॉन n प्लस 1, 315 by 420, 5, 8, 4, ये 3, 4, 3 by 4. तो 4n इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 और 3n प्लस 3, 4n माइनस 3n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3. जो फंडामेंटल मोड है दैट इज v बाई 2l. हमें v बाई 2l की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो n की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है n v बाई 2l इज इक्वल टू 315, 3 इंटू v बाई 2l इज इक्वल टू 315 और v बाई 2l इज इक्वल टू 315 बाई 3105 हर्ट्ज. दिस इज मिनिमम, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 105. The lowest resultant frequency will be 105. D is correct option.